माय क्यूटीज, मॉनसून आते ही एक प्रॉब्लम जो हम सब फेस करते हैं वो है बालों का झड़ना। बाल आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएंगे, सिर्फ सर को छोड़कर। अगर आप भी बालों के झड़ने से परेशान हैं, बालों में डैंड्रफ, खुजली, पसीना और एक अजीब सी यही अगर इन सबसे परेशान है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ इस मॉनसून सीज़न में आप क्या करें जिससे आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो जाए। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप मेरी ये है कि जब भी आप हेयर मसाज कर रही हैं तो ध्यान रखें इस बात का कि कोई भी हैवी ऑयल का यूज़ ना करें। सरसों का तेल लगा लिया या और कोई आपने तेल लगाया, इस तेल का आपको इस्तेमाल नहीं करना। आपको कोई लाइट वेटेड हेयर ऑयल लगाना है और उससे हफ्ते में सिर्फ 2 या 1 बार मसाज करनी है। रात को सोते वक्त आप मसाज करते हैं और उसे फिर अगले दिन तक के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप शैम्पू करने जा रहे हैं उससे 2 घंटे पहले ही आपको कोई भी लाइट वेटेड हेयर ऑयल यूज़ करना है। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए बादाम का तेल या फिर ऑलिव ऑयल। यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करी। बहुत ही आराम से फिंगर की हेल्प से अगर मसाज करते हैं तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपके बालों की ग्रोथ होगी। और सिर्फ स्कैल्प पर ही ऑयल मत लगाओ, स्कैल्प के साथ साथ आपको अपनी बालों की लेंथ को भी अच्छे से कवर करना है, क्योंकि जो हमारा स्कैल्प है वो नेचुरली ऑयल छोड़ता है। तो अगर हम उस पर ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा, पर अगर हम अपनी लेंथ पर नहीं लगाएंगे गाइस तो वो ड्राई होगी, फ्रिजी होगी और वो इस गर्मी में हमें इरिटेट कर देगी। ये वो वाला मौसम आ गया है जिसमें ना चिप चिप ज़्यादा होती है ना, तो समझ में आ रहा होता है कि एक चाय पकौड़े खा के एंजॉय करें या फिर बालों गर्मी देखकर परेशान हो और बालों से चिढ़े। तो अच्छा क्या है कि 2 घंटे पहले शैम्पू करने से पहले आपने करनी है अच्छी सी हेयर मसाज। टिप मेरी ये रहेगी कि कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बालों को बांध कर रहें, इस तरीके की ढीली पोनीटेल बना के रहें और बालों में एंड में अपनी क्रंचीज़ का यूज़ करें। प्लास्टिक की रबर्स का बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दो, आज से ही आग लगा दो उनमें और ये ख़रीद लो, बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी है। इसे लगाने से बाल कम टूटते हैं, सच में टूटते हैं कम। ठीक है, अच्छी सी पतली सी गुत्थ करके रखनी है। रात को भी कोशिश यही करनी है कि आप अपने बाल जो हैं बांध कर सोएं। ठीक है, हल्की सी गुत्थ कर लो। और दिन में भी आपको ज़्यादा अपने बाल नहीं खोलने। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, आप बाहर नहीं जा रहे, आप ऑफिस नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे और घर में हो मेरी तरह, तो क्या करना है, बाल बांध के रखना है। अब आ जाती है नेक्स्ट टिप कि जब भी शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो इस मानसून के सीज़न में, उसे डायरेक्ट आपको सर पे नहीं लगाना। उसे आपको किसी पानी में मिला लो, चावल के पानी में मिला लो और इस तरीके से मिलाकर फिर आपको अच्छे से अपने बाल धोने हैं। अब जी आ गया जो नहीं करने वाले काम हैं। जो करना है वो तो मैंने बता दिया, अब नहीं करना क्या है कि गीले बालों में आपने कोम नहीं करनी है कि गीले बालों को लगे हो सुलझाने के लिए, बिल्कुल नहीं। बालों को ड्राई होने दो, उसके बाद उन्हें सुखाओ, क्योंकि ऑलरेडी इतनी मौसम में नमी है, हमारे बाल अभी धुल के बाहर निकले, वो कमज़ोर है। अगर आप उनमें अभी कोम करते हो तो क्या होगा, बाल आपके ज़्यादा टूटेंगे, आपको ज़्यादा हेयरफॉल देखने को मिलेगा। इस मौसम में ना ऑलरेडी हम सबके बाल ज़्यादा ही झड़ते हैं, हर किसी के झड़ते हैं, तो आप डरिएगा मत कि है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बट स्टिल व्हाट यू हैव टू डू, कोशिश करो कि गीले बालों में कॉम ना करो अगर इमरजेंसी नहीं है तो। और भाई जब शैम्पू कर लिया, कंडीशनर लगा लिया, तो सीरम लगाने की आदत भी डाल दो। गीले हल्के जब सेमी ड्राई बाल होते हैं ना, उसी में आपको अपना हेयर सीरम यूज़ करना है। यहाँ मैं लोरियल पेरिस का दिखा रही हूँ, ये मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में दिखाया है। एक तो ये बड़ी बोतल ले ली है मैंने, ठीक है। दूसरा ये बहुत ही अच्छा है, अगर कोई भी अच्छा हेयर सीरम ढूंढने की उसमें हो ना, मतलब तलाश कर रहे हो, तो एक बार इससे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा है और इफ़ेक्टिव है। ये था मेरा रिकमेंडेशन, आगे आपकी इच्छा जो आप करें। बहुत ही अच्छे मूड में मैं इतनी मज़े मज़े के टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपनी उस दोस्त को सेंड कर दो जो इस वक्त रो रही है, हाय हाय मेरे बाल गिर गया, हाय हाय मेरे बाल गिरे, उसके साथ ज़रूर सेंड कर दो कि बहन देख सबके झड़ रहे, बट तू इन बातों का ध्यान रख ले। जब भी मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, पता नहीं दुनिया के टूट पाँत पों सब ने उसी टाइम करना होता है, बट इट्स ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने ये वाला हेयर सीरम यूज़ करा, ध्यान से दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो खरीदते वक्त ईजी। टिप मेरी ये है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है इस मानसून के सीज़न में, कि आपने अपने गीले बालों को बांधना नहीं है, एकदम टाइट पोनी नहीं बनानी है, टाइट जूड़ा नहीं बनाना। इससे आपकी बाल जो हैं वो खिंचेंगे ज़्यादा और टूटने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। और हाँ, बारिश के पानी में अगर आप भीग जाते हो तो कोशिश करो कि आप अपना सर धो लो साफ़ पानी से, और अगर आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो उस जगह का मतलब बालों को सुखा लो और उसके बाद घर आने के बाद उसे रिंस ज़रूर करना, क्योंकि बारिश का पानी अच्छा नहीं है बालों के लिए। आपका जो बालों के टेक्सचर है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, और घर में भी अगर आपको खारा पानी आता है तो कोशिश करो कि फ़िल्टर वाटर से ही आप अपने बालों को धो।
ठीक है। नेक्स्ट टिप यही है कि मेरी कि भैया सोना भी आपको गीले बालों के साथ नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, हमें सुबह ऑफिस जाना होता है और हम सोच रहे होते हैं सुबह सर धोने वक्त बहुत टाइम लग जाएगा, रात को ही सर धो लेते हैं। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, गीले बालों के साथ सो जाते हैं। पर ऐसा नहीं करना है आपको। उस टाइम आपको बाल सुखाने, किससे आप ड्रायर से सुखा सकते हो, ठीक है, या थोड़ी देर ज़्यादा कूलर पंखे के सामने बैठ के आप अपने बाल सुखा सकते हो। और अपनी तकिया पे इस तरीके का जो ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट वाला होता है, इसका नाम मुझे नहीं पता, सिल्क वाला कपड़ा, ऐसा कपड़ा लो, अपनी पिलो पे उसे बिछाओ और उसके बाद सो। आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और बालों को खुला करके मत सो, बालों को बांधने की आदत डालना सीखो, और बिल्कुल हल्के हल्के, और उसके बाद आप कर सकते हो, सो सकते हो। नेक्स्ट टिप मेरी ये कि इमरजेंसी है तो यू हैव टू यूज़ ड्रायर। आप अपने ऑफिस में भी एक छोटा ड्रायर ले जा सकते हो कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आपके इलाके में और आप रोज़ गीले हो रहे हो, तो आप ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हो। बट टू मच नहीं करना कि हर दूसरे दिन बस आप ड्रायर करने में लगे हुए, अपने बालों को स्ट्रेट दिखा रहे हो। टू मच ओवर स्टाइलिंग आपको नहीं करनी, क्योंकि ओवर हीट से भी हमारे बाल ख़राब होते हैं। ख़राब होंगे तो वो दोमुंगे होंगे और फिर वो झड़ेंगे ज़्यादा, क्योंकि उनमें ब्रेकेज ज़्यादा हो जाएगी और उनकी शाइन भी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या करना है, टू मच नहीं करना। बड़ा इमरजेंसी है, आपको ऑफिस जाना, आपके बाल बहुत ज़्यादा गीले, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कभी कभी, बट नॉट टू मच। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप बहुत कुछ कर रहे हो ना अपने हेयर केयर की जर्नी में, तो एक अच्छा हेयर ग्रोथ सीरम भी अपनी रूटीन में ऐड करो। इसका होना आप लोगों के लिए इस मॉनसून के सीज़न में एक वरदान की तरह है। ज़रूरी नहीं कि आप यही लो जो मैं दिखा रही हूँ, आप खुद भी बहुत सारे DIYs हैं। आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको एक हेयर ग्रोथ सीरम जो होममेड है वो बनाकर दिखा दूँगी, और उसका आप इस्तेमाल करो। इसकी बेस्ट बात ये है, जो मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, कि बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, और इसे लगाने के बाद ऐसा नहीं कि आपको इसे सुखाना है, कुछ करना है। ये अपने आप ही बहुत ही लाइट वेटेड है, अपने आप ऑब्जर्व हो जाता है, नसों में चला जाता है, सर की स्कैल्प पे चला जाता है, और इसके रिजल्ट 110% हैं जो मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। मेरी रीग्रोथ हो रही है, इसलिए मैं इसको रेकमेंड कर रही हूँ। वैसे भी हर टाइम आप लोगों को अपने हेयर केयर के रूटीन में ये वाला जो एक प्रोडक्ट है उसे ज़रूर, आप शैम्पू कोई भी लगाओ, सीरम कोई भी लगाओ, कंडीशनर कोई भी लगाओ, पर एक हेयर ग्रोथ सीरम वो ज़रूर ऐड करो। यहाँ पे मैं विश केयर का यूज़ कर रही हूँ, आपकी जो इच्छा हो वो कर सकते हो। जी ये है कि आपने ऊपर ऊपर जो चाहे वो कर लिया, पर अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, अंदर से आपने अच्छा खाना नहीं दिया अपने शरीर को, तो कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, आपके बाल झड़ने ही झड़ने। मेरे लंच देख रहे हो, इस तरीके से मेरी थाली भरी रहती है और मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।